अतीत में दबे पांव बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन हैं? उत्तर ओम थानवी। प्रश्न 2। यह पाठ किस विधा में लिखा गया है? उत्तर यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज। प्रश्न 3। इस पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? उत्तर मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी। प्रश्न 4। यह शहर कहाँ है? उत्तर पाकिस्तान के सिंध। प्रश्न 5। यह शहर किस नदी के तट पर है? उत्तर सिंधु नदी। प्रश्न 6। यहाँ किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था? उत्तर तांबा। प्रश्न 7। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? उत्तर मरे हुए लोगों का टीला। प्रश्न 8। यहाँ के टीले कैसे हैं? उत्तर कच्ची पक्की ईंटों से मानव निर्मित। प्रश्न 9। मेसोपोटामिया के अभिलेखों का प्रयोग मेलुआ शब्द सभ्यता किसके लिए प्रयोग होता होगा? उत्तर मोहनजोदड़ो। प्रश्न 10। राखलदास बनर्जी कौन थे? उत्तर पुरातत्ववेत्ता। प्रश्न 11। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? उत्तर राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में। प्रश्न 12। यह खुदाई किसके निर्देश में शुरू हुई? उत्तर जॉन मार्शल। प्रश्न 13। भारतीय पुरातत्व के महानिर्देशक कौन थे? उत्तर जॉन मार्शल। प्रश्न 14। सिंधु घाटी की सभ्यता कितने साल पुरानी है? उत्तर 5000 साल पुरानी। प्रश्न 15। यह स्थल किसकी अनूठी मिसाल है? उत्तर नगर नियोजन की। प्रश्न 16। अपने काल में यह स्थल किसका केंद्र रहा होगा? उत्तर सभ्यता का। प्रश्न 17। वहाँ का समाज कैसा था? उत्तर साक्षर और सुसंस्कृत। प्रश्न 18। सिंधु घाटी की सभ्यता को किसके समान माना जाता है? उत्तर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। प्रश्न 19। सिंधु घाटी की अनूठी व्यवस्था क्या है? उत्तर जल निकासी। प्रश्न 20। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर तक फैला हुआ था? उत्तर 200 हेक्टेयर। प्रश्न 21। लेखक के अनुसार वहाँ की आबादी कितनी थी? उत्तर 85,000। प्रश्न 22। मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु घाटी का कौन सा शहर था? उत्तर हड़प्पा। प्रश्न 23। सिंधु घाटी की संस्कृति कैसी मानी जाती है? उत्तर मैदानी संस्कृति। प्रश्न 24। मोहनजोदड़ो की अब तक कितनी तिहाई खुदाई हुई है? उत्तर 1/3। प्रश्न 25। मोहनजोदड़ो की चबूतरे वाले स्तूप को किसके नाम से जानते हैं? उत्तर गढ़। प्रश्न 26। वहाँ की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? उत्तर 33 फुट। प्रश्न 27। वहाँ के महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी थी? उत्तर लंबाई 40 फीट, चौड़ाई 25 फुट, गहराई 7 फुट। प्रश्न 28। महाकुंड में पानी के प्रबंध की क्या व्यवस्था थी? उत्तर कुएं से। प्रश्न 29। महाकुंड की ईंटों के बीच चूने और चिरौड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता था? उत्तर गंदे पानी को रोकने के लिए। प्रश्न 30। महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं और अवशेषों को क्या नाम दिया गया? उत्तर कॉलेज ऑफ प्रेस्ट। प्रश्न 31। कोठार किस काम आते थे? उत्तर अनाज जमा करने के। प्रश्न 32। 2 पात और 8 स्नानघर कहाँ बने हुए थे? उत्तर उत्तर दिशा में। प्रश्न 33। दाढ़ी वाली मूर्ति को क्या कहा गया? उत्तर दाढ़ी वाला नरेश। प्रश्न 34। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी कितनी दूरी पर बहती थी? उत्तर 5 किलोमीटर की दूरी पर। प्रश्न 35।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई? उत्तर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। प्रश्न 36। वहाँ की गलियों और घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश की याद आई? उत्तर राजस्थान। प्रश्न 37। खुदाई से मिली चीज़ों की संख्या कितनी थी? उत्तर 50,000 से अधिक। प्रश्न 38। सिंधु घाटी की सभ्यता में कपास पैदा होता था, इसका क्या प्रमाण है? उत्तर सूती कपड़ा। प्रश्न 39। मोहनजोदड़ो को नगर भारत का क्या कहा गया है? उत्तर लैंडस्केप। प्रश्न 40। वहाँ से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? उत्तर काला। प्रश्न 41। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना वर्तमान के किस शहर से की गई है? उत्तर चंडीगढ़ से। प्रश्न 42। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? उत्तर अली नवाज। प्रश्न 43। सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या खूबी थी? उत्तर सौंदर्यबोध। प्रश्न 44। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्यबोध को क्या नाम दिया? उत्तर समाज पोषित सौंदर्यबोध। प्रश्न 45। यहाँ की आड़ी और सीधी सड़कों को वास्तुकार क्या कहते हैं? उत्तर ग्रिड प्लान। प्रश्न 46। मोहनजोदड़ो की भग्न इमारत में कितने खंभे थे? उत्तर 20। प्रश्न 47। डीकेजी हल्का किसके नाम पर रखा गया? उत्तर काशीनाथ दीक्षित। प्रश्न 48। सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? उत्तर खजूर और अंगूर। प्रश्न 49। सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बना था? उत्तर बौद्ध स्तूप। प्रश्न 50। स्तूप कितने ऊंचे टीले पर बना था? उत्तर 25 फुट। प्रश्न 51। स्तूप से महाकुंड की ओर जाने वाले का क्या नाम रखा गया था? उत्तर डिविनिटी स्ट्रीट यानी देव मार्ग। प्रश्न 52। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए थे? उत्तर बौद्ध भिक्षुक के। प्रश्न 53। साधुओं के कमरे कहाँ थे? उत्तर कुंड के 3 तरफ। प्रश्न 54। महाकुंड के उत्तर में कितने स्नानघर हैं? उत्तर 8। प्रश्न 55। दक्षिण में टूटे फूटे घर किसकी बस्ती है? उत्तर कामगारों की। प्रश्न 56। अनाज की धुलाई के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? उत्तर बैलगाड़ी का। प्रश्न 57। मोहनजोदड़ो में कुएं को छोड़कर अन्य चीज़ों का आकार कैसा था? उत्तर चौकोर या आयताकार। प्रश्न 58। सिंधु घाटी के छोटे टीलों पर बस्ती को क्या कहा गया है? उत्तर नीचा नगर। प्रश्न 59। रंगाई का छोटा कारखाना किसे मिला? उत्तर माधव स्वरूप वत्स को। प्रश्न 60। यहाँ की नालियों की क्या विशेषता थी? उत्तर यहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी और ढकी हुई थी। प्रश्न 61। सिंधु घाटी की खास पहचान छापे वाले कपड़े को क्या कहते हैं? उत्तर अजरक। प्रश्न 62। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में औजार तो मिले, परंतु क्या नहीं मिला? उत्तर हथियार। तो ये थे अतीत में दबे पांव के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने में आपकी मदद करेंगे। आने वाले वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।